दरब नहु दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी दरब नहु दशरथ अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम। लगे समारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरा गान। शिवी संगन करहि सिंगारा जटा मुकुट यही मोरु समारा। कुंडल कंकन पहरे ब्याला तन विभूति पट केहरी छाला। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा नयन किनी उद्गीत भुजंगा। गरल कंठ और नर श्रीमाला असी विवेक शिवी धाम कृपाला। कर त्रिशूर अरुडमरु विराजा चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवहि छुर मुस्काई बर लायक दुल्हन जगनाई। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा नहीं बरात तुलह अनुरूपा। विष्णु कहा असबी हसी तब बोली सकल दिशियाज। बिलग बिलग होय चलहु सब निज निज सहित समाज। बर अनुहारी बरात न भाई हसी करे हो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने निज निज सेना सहित बिलगाने। मनई मन मैं सुमुस्काए हरि के बिंग बचन नहीं जाई। अति भी बचन सुनत प्रिय केरे प्रिंगी प्रेरे सकल घंटेरे। श्री अनुशासन सुन सब आए प्रभु पद चल शीश दिन नाए। नाना बाहन नाना बेसा पीसे शिव समाय देखा। कौमुखहीन पुलक काहो विनु पद कर कहो बहु पद बाहो। विपुल नयन कौ नयन विहीना विष्ट पुष्ट कौ अति तन खीना। तन खीन कौ अतिहीन पावन कौ उपा बन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सड सोन तन भरे। कर स्वान सुवर शिकार मुख गन देश अग्नित को गने। बहुजनस प्रेत पिचास जोगी समात बरनत नहीं बने। नाचहि गावै गीत परम तरंगे भूत सब। देखत अति विपरीत बोलहि बचन चित्र विधि। जस दुलहु तस बनी बराता कौतुक विविध हुई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना अति विचित नहीं जाए बखाना। शैल सकल जाऊं लगी जग माही लघु विशाल नहीं बरनी सिहाई। मन सागर सब नदी तलावा इंद्री सब कहूँ ने मत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुई ना चल गया गावही मंगल सहित सनेहा। पथ मई गिरी बहु समराए
जथा जोगु तहु सब छाए, पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागे लघु बिरंची निपुनाई, लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकी पुर शोभा सही, बन बाग को तराग सरिता सुबक सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका के गिर गिरी सो कही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोही, जगदम्बा जहु अवतरी सो पुर पर की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय, नगर निकट बारात सुनि आई, पूरे खर बरु शोभा अधिकाई, करी बनाओ सजी बाहन नाना, चले ले सादर अगवाना, इन्हें हर से सुर से निहारी, हरि देख अति भय सुखारी, शिव समाज जब देखने लागे, मिली चले बाहन सब भागे, धरि धीरज तहु रहे सयाने, बालक सब तय जीव पराने, कई भवन पूछी पितु माता, कहीं बचन भय कौपित गाता, कही जाय न बराता, जम कर धात क्यों बरियाता, बरु बौरा बसहु असबारा, ब्याल कपाल भूषण छारा, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिचास जोगिनी विकट मुख रहे नीचरा, जो जियत रही बराते कथ पुन बरते कर सही, देखही सो माँ विबाहु घर घर बात लड़कन कही, समुझ महत समाज सब जन जनक मुस्काई, बाल कुला बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाही, लय अब अगमाना बरात ही आए, दिए सब जनवास सुहाए, मैं ना शोभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी, कंचन थार सोबर पानी, परिछन चली रही हरसानी, विकट देश तुरही जब देखा, अबलन उर भयो विशेषा, भागी भवन बैठियत त्रासा, भागी भवन बैठियत त्रासा, गए महेशु चांचन बासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लेनी बोली गिरीश कुमारी, अधिक स्नेह बोध बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी, जही विधि तुम ही रूपस की दीना, जही जर बरु भावर कस कीना, कस किन बोरु बराब, विधि जय तुम ही सुंदरता दई, जो फलू चई चुर तरु सुबर बस बबू रही ला गई, तुम सहित गिरित गिरो पापक, जरौ जल दिमहु परौ, गरु जाओ अपजत हो, जग जीवत गिबाओ न करो, भई विकल अवला सकल दुख देखी गिरि नारी, करी बिना पूर्वती भगति सुना तासने गई संहारी, नारद कर मैं कहा बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, असुपदेशु मही जिना, बोरे बर ही लागी तप कीना, साचे उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम
जाया। पर घर घालक लाल न भीरा, बांझ किसान पर सब कई पीड़ा। जन्म ही विकल त्रिलोकी भवानी, बोली ज्योत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचई मति माता, सो नाटरई जो रचय विधाता। करम लिखा जो बाहुर नाहु, तौ कत दोषु लयायव काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, माँ तो बेथ जन देहु कलंका। जन ले हो माँ तो कलंक, करो ना परिहरो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लाल, हमरे जाब जाऊं पाओ तही। सुनि उमा बचन विनित, कोमल सकल अबलास हो चही। बहु भांति विधि लगाए, दोष नयन बारी विमोचही। तय अवसरे नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि गिरि गिरि, गौने तुरत निकेत। तब नारद सभी समझावा, पूर्व कथा प्रश्न सुनावा। मैं ना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा संभुवर धन विवासिनी। जग संभव पालन लेखि करनी, इच्छा लीला बपुधारिणी। जग संभव पालन लेकारिणी, इच्छा लीला बपुधारिणी। जन्मी प्रथम दक्षिणी जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर आई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। एक बार आवत छिंचंगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। भयो मोह शिव कहा न किन्ना, भरम बस बेसो सिए कर लेना। सिए विष्णु शक्ति चौकीन, तेहि अपराध शंकर परिहरि। हरि बिरह जाय बहोरी, पितु के जग चौका नल जरी। अब जननी तुम्हरे भवन, निज पति लागी दारुण तपो किया। अछ जान संशय तजहु गिरिजा, सबता शंकर प्रिया। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। जन्म व्यापौ सकल पुर घर घर, यह संवाद। तब मैं नाहिम बंतो आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष सुजमा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि आटक घट नाना। भांति अनेक भई जब नारा, शुभ सास जस कछु व्यवहारा। जो जेब नार की जाई बखानी, बसई भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु निरंची देव जाति। विविधि बाती बैठी जब नारा, लागे परुषन निपुण सुवारा। नारी बिंब सृजे मत जानी, लगी देना गारे मधुवानी। गारे मधुर सौर दे, सुरी बिन बचन सुनावही। भोजन करहि सुर अति विलम्ब, विनोद सुनि सचु पावही। जीवत जो बढ़िए आनंदू, मुख कोटि ना पर कहियो।
हथ भाई देने पान गौ में बास जाऊं जाको रहियो। बहुरी मुनि संगे मंत कहूँ लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर पठय देव बुलाए। बोली सकल सुर सादर लीने सबहि जथोचित आचरण दीने। वेदी वेद निदान संभारे सुभग सुमंगल गावहि नारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाय न बरनी बरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमेरी निज प्रभु रघुराई। बौरी मुनि सन उमा बोलाई करि सिंगारो सखी आई। देखत रूप सकल सुरुष मोए बरनय छवि अस जग कपि को है। जगदम्बिका जानी बब मामा सूरन मन ही मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मर जात भवानी जाय न कोटि हूँ बदन बखानी। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत जग जन शोभा माँ। सब चाहिए कत श्रुति से सारद मंदमती तुलसी का। सभी खानी मातु भवानी गवनी मंद मंडप शिव जहाँ। अब लोग सकहि न सकोस पति पद कमल मनु मधु करुता। मुनि अनुशासन गणपति पूजय शंभु भवानी। कहो सुन संशय कर जनी सुरनादि जानी। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब कथा करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी बवै समर की जानी भवानी। पानी ग्रहण जब इन महेशा ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। पाजहि पान विविधि विधाना सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। हरि गिरिजा कर भयो विबाहु सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। दासी दास तुरक रख नागा दीन बसन मन बैष्ट विभागा। अन कनक भाजन भरि जाना दाई दिन न जाय बखाना। ताय दियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम मोदर कहियो। काउ दे पूरन कान कर का देव पूरन कान शंकर चरण पंकज गही गो। शिवम कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुण्य गहे पद पातो मैना प्रेम करे परिपूजन हियो। नाथ मम प्राण सम गृह करि करे हो। क्षमो सकल अपराध हो पसन बरु देहु। बहुविधि शंभु सासु समझाई गौनी भवन शरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी लयु छंग सुंदर सिख दीनी। करऊ सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी बहुरुई लायुर लेनी कुमारी। कति विधि श्री जी नारी जग माही पराधीन सपने उसकुनाई। भय अति प्रेम विकल महतारी धीरज कीन कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलती पति गई चरना परम प्रेम कछु जाय न बरना। सब नारियन मेरे बेटी भवानी जाय जननी और पुनि लपटानी।
जान ही बहु मिली चली उचित अचित सब काहू दई फिरी फिरी बिलो कति मातु तन सब सखी डैस भी कही गई जाचक सकल संतोष शंकरो उमा सहित भवन चले सब अमर हर से सुमन बरस निशान नव भाजे भले चले संहिबत तब पहुँचावन अति हेतु विघाति करु तो सुकरी विदा किन विषकेतु तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सरे लिए बोलाई आदर दान बिने बहुमाना सब कर दीदा इन माना जब शंभु कैलाश आए सुर सब निजी निजी लोक सिधाए जगत मातु पितु शंभु भवानी तही सिंगारु न कहूँ बखानी करह विधि विधि भोगी विलासा गणन समेत बसई कैलासा हर गिरिजा विहारन तिनयऊ विधि विपुल काल चली गयऊ तब जन बेऊ सट बदन कुमारा तारक असुरु समय जही मारा आगम निगम प्रसिद्धि पुराना सन्मुख जन्म सकल जग जाना जगु जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा ते हेतु मैं विषकेतु सुत कतरित संक्षेपिका यौ माँ शंभु विबाहु जे नर नारी कहे जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सदा सुख पावही तद सिंधु विचार मन निर्न पावही पारो भरने तुलसीदास किनी अति मति मंद गवारो। भगवान शिव की विवाह की अद्भुत लीला है। सभी देवता अपने अपने घर में विवाह तैयारी करने लगे, बारात जाने की तैयारी करने लगे। तरह तरह की गान बाजा होने लगा। कैलाश पर शिव जी गण परेशान हैं, तो अभी तक शिव जी सजाने के लिए कोई आया नहीं और हमें पता नहीं क्या किया जाए। शिव जी पूछे, हे गणों, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? जाने की तैयारी करो, बातें जाने का समय आ गया है। गण लोग बोले, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे सब कुछ, आपको सजाने के लिए कोई देवता नहीं आया प्रभु। हम सुने हैं शादी से पहले, विवाह से पहले दूल्हा को बहुत सजना पड़ता है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। बुलाने जाऊं देवताओं को? शिव जी बोले, किसी को बुलाना नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से काम करिए, सजाइए। शिव जी का सोचने लगे, मैं क्या करूं, आज तक मैं खुद अपना श्रृंगार नहीं किया, श्रृंगार क्या हो तुम्हें पता ही नहीं। फिर भी गण लोग शिव जी को एक आसन में बैठा दिए और देखा भगवान शिव की जटा बिखरा हुआ है। सभी जटाओं को लपेट कर मोर बना दिए। फिर बहुत सारे सुंदर सुंदर सांपों को देखकर उसको झुंड को बांधकर मोर के ऊपर लगे लड़ियां बना दिए। फिर कोई गणों ने बोला, माला के लिए क्या किया जाए? कोई गण बोला, मैं स्पेशल माला लेकर आता हूँ। गण गए भागकर आसान बहुत सारे नरगुण को लाए और एक सांप में पिरोकर बाबा महादेव को माला पहना दिए।
कोई गण सांप को बिच्छू को कुंडल बना के दोनों कानों में लगा दिए। कोई गण सांप को बाजूबंद करधनी बना दिए। सभी गणों मिलकर बाबा को सांप और बिच्छू से गहने बना कर पूरा श्रृंगार जो होना चाहिए कर दिए। बाबा पूरे शरीर में सांप बिच्छू का गहना अद्भुत और अलौकिक लग रहा है, जो कहने में नहीं आता। फिर किसी ने देखा बाबा को पाउडर लगाना जरूरी है, तो कोई गण भाकर स्थान गया और चिता का भस्म लेकर आए, बाबा के शरीर पर लपेट दिए। महादेव पहले से गोरे हैं और वो अद्भुत गोरे हो गए। स्थान पे भभूत लगाने से अलौकिक और अद्भुत बाबा दिखने लगे। फिर किसी गण ने जाकर एक सांप का जनेऊ बना बाबा को पहना दिया, तो कोई गण बोले बाबा कुछ पहने नहीं है। बोले प्रभु, सब गणों ने मिलकर बाबा महादेव से विनती की है, हे प्रभु, हे नाथ, हे महादेव, आप यहाँ जैसे भी रह लेते हैं और ससुराल में जा रहे हैं तो आपको कपड़ा पहनना पड़ेगा। बाबा बोले क्या पहनाओगे? पहनने के लिए कुछ दिखाई नजर नहीं पड़ रहा, नजर नहीं आ रहा है। गण लोग बोले हे महादेव, आप जिस पर बैठे हुए हैं उसे लपेट देते हैं। शिव जी गणों की बात को सुनकर उनके हृदय की बात समझकर खड़े हो गए। गण लोगों ने बाबा के बागंबर को कमर में लपेट दिया, मगर बागंबर गिर जाता था। फिर गणों ने सोचा इसको बांधना पड़ेगा। तब सब गण लोगों ने देखा क्या किया जाए, रस्सी कहाँ लगाए। फिर देखा रस्सी के साइज का बहुत सारे सांप डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे, उत्साह में थे। बाबा की बात सुनकर इतना उत्साह से बावला हो रहे थे। वहां जा गण लोग खड़े हो गए, तो सांपों ने बोला बताइए क्या बात है? देख रहे मैं अच्छा नाच का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बाबा की बात में अच्छी तरह नाचना है ताकि लोग पता लगे बाबा को सांप लोग नाचना जानते हैं। गण लोग बोले नहीं हो पाएगा। सांप लोग बोले क्या नहीं हो पाएगा? गण लोग बोले मैं जिस काम के लिए आपको बुलाने आया हूँ वो काम आपसे नहीं हो पाएगा। सब सांप बोले क्यों नहीं हो पाएगा? बाबा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सब गण लोग बोले तुम इस तरह नाच रहे हो, नाचने में बोला हो रहे हो, जहां तुम ड्यूटी पे लगाया जाएगा वहां पहला नियम ये है तो नाचना मना है। अब तुम नहीं रह पाओगे, बिना नाचे रह नहीं पाओगे। जो मेहनत प्रैक्टिस कर रहा है नाचने का, वो बिना नाचते ही रह पाएगा। सब लोग नाचेगा, तुम देख के तुम नाचने लगोगे, काम बिगड़ जाएगा, तब तुमसे नहीं हो पाएगा। सांप लोग बोले बाबा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। बाबा मेरे आराध्य देवता है, सब कुछ है, उनसे ही मेरा जीवन है। अतः हम बाबा महादेव के लिए, अपने मालिक के लिए, अपने दुनिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अतः आप संकोच हमको ले चलिए, जहां जैसे जहां लगाना है लगा दीजिए। तब गण लोगों ने एक सुंदर और लंबा सांप को आया बाबा कमर में आकंबर में लपेट दिया। फिर तब तक नंदी सर थज के आ गए। बाबा त्रिशूल और दंडू लेकर नंदी सवार होकर अपने आप को देखे और मुस्कुराए। तब तक देवताओं देवियों सहित आ गए। देवताओं ने देखा शिव जी का अद्भुत अलौकिक रूप तो सब चाहने लगे, ऐसा धुला जाएगा हमको नगर में कौन देखेगा? मैं मेहनत से श्रृंगार कर रहा हूँ, सज धज रहा हूँ, सब बेकार हो गए। इधर देवताओं को देवियों ने देखा
शिव जी को तो आश्चर्य पड़ गई। बोली ये दुल्हा है, ऐसा भला ऐसा दुल्हा होता है, और इस दुल्हा के लिए दुल्हन कोई कहीं बना है? असंभव। तरह तरह की बातें देवियां बोलने लगी। देवताओं ने सोचा ये दुल्हा लायक बराती नहीं है। फिर देवताओं के स्वामी, देवताओं के सरदार, मुखिया भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, हम लोग का बराती दुल्हा के स्वरूप नहीं है, अतः हम लोग आगे निकल जाते हैं और पीछे से दुल्हा महाराज आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे, हम लोग आगे निकलते हैं। सभी देवी देवता महादेव जी को छोड़कर आगे निकल लिए। नंदी जी बोले, हे प्रभु, हे महादेव, हे शंभु, हे मेरे मालिक, हे मेरे सब कुछ। सब देवता भाग गए आगे। कहो तो मैं सबसे आगे निकल जाऊं, सब पीछा कर दूंगा, हमसे आगे कोई बढ़ ही नहीं पाएंगे। महादेव जी बोले, अब रुके रहिए, कहीं मत जाइए। तो तब शिवगण बोले, हे प्रभु, बिना बराती का बारात दुल्हा कैसा लगेगा? तो महादेव जी बोले, हम लोगों का बराती देवता नहीं है, हम लोग बराती आप लोग हैं और भूतगण हैं, और अपने ग्रुप में जो मजा आता है दूसरे ग्रुप में मजा नहीं आएगा। अतः अपने सभी भूतगणों को त्रिलोक में, संसार में जितने भी हैं, जितने तरह के भूत प्रेत हैं, सबको बुलाया जाए। शिवगण बोले, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे सब कुछ। सभी भूतगणों को निमंत्रण तो दिया ही नहीं। भगवान शिव बोले, मेरे भूतगण को कौन नफा देता है, इसलिए सबको बुलाइए, जरूर आएंगे। तब सिंह भिंगी ने भूतों को बुलाने के लिए तो यहाँ बजाए। ये सुनकर सभी भूत हर हर महादेव बम बम भोले करते हुए आ गए। सभी भूत अद्भुत हर तरह के रूप धरे हुए थे। कोई अति मोटा, कोई अति पतला, कोई अति सुंदर, कोई अति कुरूप, कोई अति गोरे, कोई अति काले। किसी को मुख नहीं, किसी को बहुत सारे मुख, किसी को हाथ नहीं, किसी को बहुत सारे हाथ, किसी को पैर नहीं, किसी को बहुत सारे पैर, किसी को आँख नहीं, किसी को बहुत सारे आँख। कोई खप्पर लिए है, कोई खून पी रहा है, कोई कुछ और खा रहा है, कोई कुछ पी रहा है, और तरह तरह गाने गा रहे हैं। जितने बराती, जितने भूत, उतने प्रकार के आवाज में गाने गा रहे हैं। नाच कूद, उतने प्रकार नाच कूद रहे हैं। जो जिस तरह थे, जानवर, मनुष्य, बंदर, जितने तरह के भूत थे, बिच्छू, सांप, कीड़े मकोड़े, सब अपने अपने हिसाब से झूम रहे हैं। ऐसा नजारा था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी अपने गणों को, भूत गणों को देखे, समाज को देखे और मुस्कुराए, बोले चला जाए। सब गण, सब भूतगण तरह तरह गाने, तरह तरह आवाज में गाते हुए चल दिए, बम बम भोले करते हुए चल दिए, हर हर महादेव करते हुए चल दिए। देवताओं ने देखा, देवताओं का आवाज आया, बोले वो लोग आ रहे हैं। देवता तब तक नगर पहुंच गए। हिमान के नगर के लोग देवताओं को स्वागत के लिए आगे आए। उन लोगों ने देवताओं को तरह तरह के रसपान, नाश्ता कराने लगे। तब तक बुद्धगण आ गए और चारों तरफ से घेर लिया। खुद को देखकर जो अगवान आए थे, उनके सारे वाहन, हाथी, घोड़ा, गधा, खच्चर, जान लेकर भागे। बच्चे लोग जो आए थे बारात देखने के लिए, सब जान लेकर भागे।
और जाकर घर का दरवाजा बंद कर लिए। बच्चों को माता पिता ने बोले, अरे तुम घर के दरवाजे बंद क्यों कर रहे हो और दाहिर समेत क्यों हो, क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है, तुम बारात देखने गए थे, बारात देख लोग घबराता है। बोले मैया पूछ मत, घर बंद कर, तू घर के अंदर आ जा, तो तुम मरेगी, मरेगी, पापा मरेंगे, दादाजी भी मरेंगे, दादी सब मर जाए, बच्चे सब घर में बंद हो जाओ। माता जी सब बच्चों, माता बोले क्या हुआ, तो आखिर बोलो तो सही। बच्चों को आवाज नहीं आ रहा है, फिर भी बोलने की हिम्मत करके बोला, भैया बारात नहीं आई है, यम का दूत आया है, रात करने वाले पिशाचर दिन सब आ गए हैं और तरह तरह के हैं, तरह आवाज में गा रहे हैं, अद्भुत आवाज, समझ में आ रहा है क्या गा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अलग अलग रूप, कीड़ा मकोड़ा, सांप, बिछ, घोड़ा, गधा, हाथी, भाग, आदमी, बंदर, अमानुष, भालू, तरह तरह के भूत आए हैं, तरह तरह के मुख, तरह तरह के भोजन कर रहे हैं। मैया जो भागशाली होगा वही उनका ब्याह देखेगा, तो नजारा है, देखने लगता है पूरा गांव लोग बच पाएंगे। जल्दी घर का अंदर बंद हो जा, एक भी भूत अगर आ गया तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि अगल बगल सारे गांव खाली हो चुके हैं, सब भाग चुके हैं। सब ये बच्चों माता पिता ने समझा शिव जी मुगन कैसे हो, समझ कर उन्होंने बच्चों से समझा उजा कर शांत किया। इधर सभी भगवान इसी तरह सब भूतों को, सब देवताओं का धर्मशाला लेकर आए, स्थान दिए। तब तक मैना सुंदर थाली में बाराती को दर्शन करने के लिए सारे सात संभार साहित्यों से सहेलियों सहित आए। जब शिव जी सामने आए, भगवान शिव को देखकर माता मैना तथा उनको सहेलियां अचिंत करके भाग गए। जहां तहां जो थाली उली फेंक कर भागी, वो होश ही नहीं था और घर में जाकर लेट गए। जब उनको होश आया, देखे बगल में माँ पार्वती बैठी हुई है। माँ पार्वती को लेकर मैना माते मैना हर प्रकार से मिलाप करने लगे। बोले मैंने बहना को क्या बिगाड़ा था, ऐसे सुंदर मेरी पुत्री के लिए ऐसा बोरा पर बनाया, मैंने भारत को क्या बिगाड़ा, तो मेरा घर उजाड़ दिया, तो मेरी पुत्री को ऐसा बोरा भर के लिए तपस्या करने के लिए बोला, कुछ भी हो जाए मैं आत्महत्या कर लूंगी, समुद्र में कूद कर जान दे दूंगी, पहाड़ से कूद कर जान दे दूंगी, मगर इस सुंदर पुत्री को इस पौरा दूल्हा के साथ विवाह कदापि नहीं करूंगा। जब इस समाचार नारद जी पाए, सब देवताओं और मुनियों सहित मैना माता मैना को हर प्रकार समझाए। समझाते हुए बोले, हे मैना, आपकी बेटी उमा साधारण राजकुमारी नहीं है, ये जगत के जननी है, जगत की माता है, जगदम्बा है, आदि शक्ति है। आपके प्रेम बस, आपके धर्म के कारण आपके घर में अवतार है। इसलिए माता शोक मत कीजिए, ये सदियों से, कई कल्पों से भगवान शिव की प्यारी रही है। पहले जन्म में सती रूप में थी, किसी कारण बस माता सती अग्नि जल कर भस्म हो गई। वही सती माता आपके घर, आपके पुण्यों के प्रताप से, आपके प्रेम बस होकर आपके पुत्री के रूप में जन्म लिए हैं। अर्थात सभी शोक को त्याग कर आप विवाह कीजिए। जब सब माता मैना, हिमान जी, नगर वासी पता चला जो माँ आज शक्ति अवतार है, तो सभी में खुश हो गए और सभी हर्षित होकर तरह तरह के उत्साह में नाचने लगे। और राजा हिमान फिर नवरों श्रृंगार किया,
माता आदिशक्ति विवाह के लिए अद्भुत श्रृंगार किया। जन्माष्टमी में सब बुलाया गया, तरह तरह जमदार कराया गया, भोजन कराया गया सभी को। उसके बाद शुभ मुहूर्त विवाह का आया। फिर हिमान ने आदर सहित भगवान शिव तथा उनके प्रार्थियों को बुलवाए और विवाह कार्यक्रम शुरू हुआ। जैसे वेदों में विवाह की रीति कही गई है, उसी तरह मैना माता और हिमान जी अपने पुत्री माता पार्वती को भगवान शिव के हाथों देकर कन्या दान किए। जैसी रीति विवाह की रीति है सब किए। ये भगवान विवाह का श्रृंगार का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव जगत माता पिता है। विवाह संपूर्ण होने के बाद तरह तरह के दान और दाई दिए गए और मैना माता ने भगवान शिव से प्रार्थना की गलती क्षमा मांगे और बोले, हे प्रभु, आप सर्व काम है, आपको सब जानते हैं, अंतर्यामी है। मेरी पुत्री मैना, मेरी पुत्री उमा मेरे प्राणों समान प्यारी है। अतः अपने घर का टिकरी समझकर इसको हर प्रकार से ध्यान रखते हुए इसके हर गलती को क्षमा करते रहिएगा। महाराज हिमान ने भी भगवान शिव को हर तरह से प्रार्थना किए, विनती किए और दाई देकर विदा किए। भगवान शिव माता मैना और ससुर हिमान को हर प्रकार से आदर सम्मान के साथ समझा बुझाकर कैलाश आए। कैलाश आकर सभी गणों के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। बहुत काल बीतने पर कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, जिनका व्याख्या, जिनका कीर्ति का कहना मुश्किल है मेरे लिए। सारे संसार वेद पुराण जानते हैं। वही कार्तिक स्वामी तारकासुर का वध किए। इसी प्रकार भगवान का शिव का, माता पार्वती भगवान शिव का विवाह का जो गमन करेंगे, सुनेंगे, उनको सब काल सब समय मंगल ही मंगल होगा। भगवान शिव का पार वेद नहीं पार पाया, फिर कबाड़ तुलसी कैसे पार पा सकता है। जैसी मेरी मति थी, बुद्धि थी, उसी तरह मैं भगवान का विवाह का गुणगान किया। हर हर महादेव बम बम बोले, हर महादेव बम बम बोले। बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी।